मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर सोमवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कुलपति विमलेंदु शेखर झा का पुतला दहन किया। इस दौरान लगातार हो रहे आंदोलन को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। विभिन्न छात्र संगठनों के करीब 2 दर्जन छात्र नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, जहां पहले से तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों ने छात्र नेताओं को परिसर में जाने से रोक दिया। लगभग आधे घंटे तक पुलिस बल के साथ छात्र नेताओं की नोकझोंक हुई। बाद में छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के आगे कुलपति का पुतला दहन किया। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि बीएनएमयू प्रशासन की तानाशाही चरम पर है। कुलपति विश्वविद्यालय को पुलिस के लाठी के सहारे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लाठी के दम पर छात्रों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। छात्र हित में सवाल करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब में मुकदमा और जेल भेजने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि बीएनएमयू प्रशासन के धमकियों, मुकदमा और जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। छात्र राजद के जिलाध्यक्ष निखिल यादव ने कहा कि महिला उत्पीड़न के आरोपी परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। बीएनएमयू प्रशासन जवाब देने के बजाय आवाज उठाने वाले छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर अविलंब अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एआईएसएफ जिला सचिव शुभम स्टालिन ने कहा कि बीएनएमयू में अराजकता का माहौल है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजल्ट पेंडिंग, माइग्रेशन, मूल प्रमाण पत्र विभाग की लचर व्यवस्था से छात्र त्रस्त है। आवेदन करने के 1 साल बाद भी छात्रों को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीएनएमयू में अराजक माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति पुलिस या लाठी के दम पर चलाने का प्रयास कर रहा है। छात्रों के लोकतांत्रिक हक और अधिकार को कुचला जा रहा है। छात्रों को विश्वविद्यालय में अपना सवाल करने पर रोक लगा दी गई है। आपने देखा कि किस तरह से जब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोका गया। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से साफ लहजे में हम लोग कह देना चाहते हैं, उनको सचेत कर देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के तानाशाही का हम लोग मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे। इनकी तानाशाही और दादागिरी नहीं चलने देंगे। और जब तक जो छात्र महिला उत्पीड़न के आरोपी परीक्षा नियंत्रक है उनको नहीं हटाया जाता है तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन अब केवल छात्र संगठनों का या छात्रों का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को लेकर के हम लोग छात्रों और अभिभावकों के बीच भी जा रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और आने वाले समय में विश्वविद्यालय में छात्रों और अभिभावकों का महापंचायत हम लोग लगाएंगे और यहाँ के अभिभावक ही अब यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल करेगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है कि यहाँ आप लोग लूट का कारखाना बना दिए हैं। यही सवाल है हम लोगों का और विश्वविद्यालय के कुलपति को जवाब देना होगा। आज हम लोगों का जो प्रदर्शन है, आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। लेकिन हम लोग जैसे ही विश्वविद्यालय घुसे, बीसी के पुलिसिया जितने भी है कर्मचारी सब थाना से बुलवा कर हम लोगों को पुलिसिया लाठी से धमकाने का कोशिश किए। लेकिन हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं, ये आपके पुलिसिया लाठी से और डराने धमकाने से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग जेल जाने वाले लोग भी है। जब तक हम लोगों का लड़ाई अंतिम तक मैदान तक नहीं पहुंचता है हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। हम आपको आगाह कर देना चाहेंगे, आप अगर नहीं सुधरते हैं, आप अगर प्रस्तावित पैनल में उनका नाम फिर से नाम नहीं लौटाते हैं उनका, तब तक हम लोग जो है अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे। और बीएनएमयू में जितना भी शैक्षणिक अराजकता फैली हुई है सबका जिम्मेदार बीएनएमयू प्रशासन है, मेनली कुलपति है। और इनका आगाह कर देना चाहेंगे, आप सुधर जाइए वरना हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन आगे तक बिल्कुल जारी रहेगा। और हम लोग का जो है ये तो बस शुरुआत के हैं, लेकिन हम तीनों जिला के सभी कॉलेजों के जितने भी छात्र हैं उनके अभिभावक है, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और उनको भी रोड पर लाकर यूनिवर्सिटी को घेरने का काम करेंगे। इस विश्वविद्यालय प्रशासन को इस शैक्षणिक अराजकता से और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम करेंगे। संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज महिला उत्पीड़न के आरोपी परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने आए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पटना से स्पेशल जो कि जिला प्रशासन के द्वारा नहीं, पटना से बुला करके हम लोगों को रोकने का कोशिश किया गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
विश्वविद्यालय में कई सारे मुद्दे हैं ऐसे वैसे, उनको दूर करने के जगह हम लोगों के छात्र हित को आवाज को दबाया जा रहा है, जो कि कहीं से भी छात्रों के लिए सही नहीं है। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे जब तक वीसी हमारी मांगों को नहीं मांग लेते हैं, परीक्षा नियंत्रक को निलंबित नहीं कर देते हैं। इसी तरह से हमारा आंदोलन चलता रहेगा।